स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स के पाठ एक दिन भूचका के संपूर्ण कार्यपत्रक का हल हम करेंगे। तो इसमें कार्यपत्रक एक जो है वह श्रुतलेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पे शिक्षक जो शब्द बोलेंगे वो आपको लिखना है। तो इसको इस प्रकार से आप करोगे स्कूल में। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और वाक्य बनाकर लिखना है। तो यहाँ विराम चिन्ह जो यह है यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हम यहाँ लिखेंगे आपका नाम क्या है। तो कोई सा भी प्रश्न यहाँ बनाकर हम लिख सकते हैं। आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। दूसरा है पूर्ण विराम है। तो यहाँ हम वाक्य बनाकर लिख देंगे, मैं बाजार जा रहा हूँ। और यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया है। इसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह है यह, वाह कितनी तेज बारिश हो रही है। इस प्रकार से हम बनाकर लिख देंगे। वाह या आह या अरे से जो वाक्य शुरू होते हैं उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। इसके बाद है अर्धविराम। तो हम यहाँ पे अर्धविराम वाले वाक्य बनाकर लिख देंगे, मैं बाजार से केला पपीता और आम लाया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाकर लिख दिए हैं। इसके बाद जो कार्यपत्रक 2 है उसमें प्रश्न दे रखा पहला, नीचे दिए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। तो कथन को किसने, किससे और कब कहा यह बताना है। और ये कथन जो है आपके पाठ जो है एक दिन भूचका उससे लिए गए। यदि आपने पाठ को समझा नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप आसानी से देखकर समझ सकते हो। तो यहाँ पे क में दे रखा, यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। तो ये वाक्य दे दिया यहाँ पर। अब नीचे पूछा क्यों कहा, मतलब किसी ने भी इसको क्यों कहा था, कारण बताना है। और किससे कहा यह बताना, यह हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद खवाला है, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। तो यह भी क्यों कहा और किसने कहा यहाँ पर हमें लिखना है। और गवाला है, डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा और कब कहा यह बताना है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले जो क वाला है, यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। क्यों कहा, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सेना के जवानों का अनुशासन देखकर। सेना के जवानों का अनुशासन देखकर कहा था। और किससे कहा, डायरी से कहा, क्योंकि लेखक डायरी में लिख रहा था यह। इसके बाद ख वाला है, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। क्यों कहा, तो लेखक को चूल्हे की रोटियां पसंद थी इसलिए लेखक ने यह कहा था। और किसने कहा, लेखक ने कहा, क्योंकि लेखक अपनी डायरी से कह रहा था। इसके बाद ग वाला है, डायरी थका हुआ हूँ बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा, तो क्यों कहा था, लेखक को नींद आ रही है इसलिए उसने कहा था, क्योंकि वह सोना चाहता था। कब कहा, सोते समय रात्रि में। तो इस प्रकार से हम इसका हल कर लेंगे। इसके बाद जो कार्यपत्रक 3 है, दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखे। तो यहाँ अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। चित्र देखना और अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद मतलब आपको कुछ लाइनें यहाँ लिखनी है इन चित्रों को देखकर, इनसे संबंधित। तो पहला जो चित्र है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, वन या जंगल के जैसा दिख रहा है ये। और दूसरा चित्र है, यह एक पृथ्वी है हाथ में। तो इन दोनों को देखकर हमें अनुच्छेद लिखना है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहला जो चित्र है इसको देखकर हम लिख सकते हैं, वन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वनों से औषधियां, लकड़ी के साथ ही प्राणवायु ऑक्सीजन भी मिलती है। हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अनुच्छेद लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरे चित्र को देखकर अनुच्छेद हम लिखेंगे, पृथ्वी पर पर्यावरण असंतुलन के कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए।
तो इस प्रकार से हम दूसरे चित्र को देखकर यह अनुच्छेद लिख देंगे। इसके बाद अगला कार्यपत्रक 4 देखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ हमें शब्दों के अर्थ लिखना और उसके बाद वाक्य बनाकर यहाँ लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे। अब तो इसमें पहला शब्द है तसल्ली, जिसका अर्थ है संतुष्टि। इसका वाक्य है रेल में बैठकर मुझे तसल्ली हुई। दूसरा है अल सुबह, जिसका अर्थ है सुबह सवेरे। हम अल सुबह से ही अपने काम पर लग गए थे। हम अल सुबह से ही अपने काम पर लग गए थे। इसके बाद अगला है सामंजस्य, जिसका अर्थ है तालमेल। सेना व समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है। अगला है अनुशासित, जिसका अर्थ है नियम से। सेना के जवान अनुशासित होते हैं। इसके बाद है मनोरम, जिसका अर्थ है सुंदर। हमने पहाड़ों पर मनोरम दृश्य देखे। इसके बाद है धूसर, जिसका अर्थ है मटमैला। ये सामान धूसर हो गए हैं। अगला है झाड़ झंझाड़, जिसका अर्थ है पेड़ पौधे। यहाँ दूर दूर तक झाड़ झंझाड़ दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्थ और वाक्य हम लिख देंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 5 हम देखेंगे। तो कार्यपत्रक 5 में दे रखा है रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो किसी भी यात्रा का विवरण आप अपने अनुसार अपने शब्दों में यहाँ लिख सकते हो, चाहे रेलगाड़ी की यात्रा का या बस की यात्रा का, बैलगाड़ी की यात्रा का, साइकिल या मोटरसाइकिल की यात्रा का भी यदि कोई सा अनुभव आपको हो तो आप यहाँ अपने अनुसार अपने शब्दों में लिख लीजिए। या फिर हम लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं एक बार बस से अपने मामा जी के घर जा रहा था। थोड़ी ही देर में पूरी बस भर गई और बस अपने रास्ते पर चल पड़ी। अगले स्टेशन पर गाड़ी में एक बूढ़े व्यक्ति चढ़े जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कंडक्टर से निवेदन किया कि मुझे कहीं बिठा दो, लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी जगह पर उन बूढ़े व्यक्ति को बैठा दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से यह एक अनुभव है जो कि किसी यात्रा मतलब बस यात्रा का है यह। और इसी प्रकार का यदि कोई सा भी अनुभव आपको हो तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो, या फिर आप यही वाला लिख लीजिए, जिससे कि आपका यह कार्यपत्रक 5 पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस पाठ एक दिन भुचका के सभी कार्यपत्रक 1 से 5 तक का संपूर्ण हल हमने कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।